हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम शो 247। कैसे हो आप सब गाइज? आपके लिए लेके आए टॉप 25 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से। जो पिछले क्वेश्चन कराए थे मैंने, यानी हमारी 5वीं क्लास की जो 5th क्लास थी, वो हमारे मुगल कालीन जो क्वेश्चन थे, ठीक है, मुगल एम्पायर से क्वेश्चन थे, उसके बेसिस थी एक तरीके से। ठीक है, तो गाइज ये टॉप 25 क्वेश्चन है आपके लिए मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर पसंद आती है तो गाइज लाइक कीजिएगा। और गाइज 29 जुलाई आपकी एग्ज़ाम की डेट फिक्स कर दी गई है लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, डिसाइड ही समझो, बस अब एक तरीके से प्री डिसाइड ही थी ये, पोस्टपोन की जा रही थी कंट्री में। आपको सभी को पता है कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसकी वजह से। वैसे अभी भी चांसेस है, ये मानो 80% चांसेस है एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। 20% चांस ऐसे है, अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़ती है तो और भी पोस्टपोन किया जा सकता है। और बहरहाल तो यही है, आप तैयारी में लगे रहिए, आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें गाइस। आप फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1852, बी 1856, सी 1858, डी 1860। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1858 यानी 1858 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896वां का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? क्वेश्चन नंबर 2, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। सी, पहली बार तिरंगा लहराया गया। डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, सर चार्ल्स मैटकॉफ। मैं बी के सामने भी टिक कर देता हूँ, सर चार्ल्स मैटकॉफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारतज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच, फ्रांसीसी या अंग्रेज? कारतज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगीज यानी पुर्तगाली होते थे, तो वो कारतज व्यवस्था का उपयोग करते थे। ठीक है, पुर्तगीज यानी पुर्तगाली बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुरेंद्र बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सुरेंद्र बनर्जी के वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे, वे कोलकाता गिरिपन कॉलेज में के संस्थापक थे, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका राइट आंसर है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट हुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? बहुत इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जनरल डायर ने वहाँ पे गोली चलवा दी थी। ठीक है, तो इसके शौक में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइट हुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ का अधिवेशन था जो 1916 यानी 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में। पहली जो यूरोपीय बस्ती थी जो इंडिया में ठीक है बसाई गई थी, वो कोच्चि में बसाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम
एंग्लो जो अंगल मराठा युद्ध हुआ था उससे, ठीक है, एंग्लो मराठा युद्ध भी जिसको बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली अली वर्दी खान या सिराजुद्दौला। जो बक्सर की लड़ाई गाइस, देखिए जो ये मॉडर्न इंडिया से है, जो स्वतंत्रता के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम हो गया और भी जितने आंदोलन, इनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पोर्शन से मॉडर्न इंडिया के या मुगल कालीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम के साथ, ठीक है। सभी को जानते हैं जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किससे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच, सैडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1940, 1994 रेल आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वुड्स डिस्पैच, ठीक है। इनको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। मैं ए के सामने यहाँ से आपको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइस, वर्नाकुलर परिषद अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा वायसराय थे, ठीक है। उस टाइम पर जब शस्त्र अधिनियम आया और परिषद अधिनियम, लॉर्ड लिटन वायसराय होते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई? क्वेश्चन नंबर 14। तो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। इनके जो इनका टेन्योर चल रहा था, यानी कार्यकाल चल रहा था, उसी टाइम पे इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है गाइस, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, ठीक है, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। मैं टिक कर देता हूं बी के सामने, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। हमारा कर्सर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, भारतीय टंकन वे पे कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया? क्वेश्चन नंबर 16। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकेवाली कहा जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर नाना फडणवीस, नाना फडणवीस को मराठा मैकेवाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीरंगपट्टनम पट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से? श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? क्वेश्चन नंबर 18। तो राइट आंसर गाइस इसका ऑप्शन नंबर बी, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध जिसको बोलते हैं, एंग्लो मैसूर बैटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है, असत्य कौन सा कथन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हम गलत कर देते हैं क्योंकि जल्दीबाजी में से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। असत्य है, इनमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है? तो मैं बता दूं आपको, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये कथन यानी ये ऑप्शन इसमें असत्य है, क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, ये बिल्कुल गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और ऑप्शन ये सही है, ठीक है, क्योंकि असत्य पूछा हुआ है, इसमें कथन कौन सा असत्य है, वरना ये स्टेटमेंट एक्चुअल में ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते गाइस, महासत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महासत्याग्रह का 20, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है, संविधान मेकर हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1668 यानी 1668, ठीक है, 1668। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, गुलामगिरी नामक पुस्तक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले जी थे, उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी, ठीक है, समाज सुधारक भी बोले जाते हैं इनको हमारे। क्वेश्चन नंबर 23 का, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1915 यानी 1915 में, 1915 में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब टेंशन ना लीजिए, टाइम से पहले आपको सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा मैं, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं ये नहीं कि हाँ सभी मतलब टोटली एक तरफा से सभी क्वेश्चन कराए जा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी एग्जाम वगैरह में आए हुए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, या ठीक है, या जो एक्सपेक्टेड है, लग रहा है मुझे आ जाएंगे, ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आ रहा हूँ। एक बार आप भी एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से बैठ के, ठीक है। मेरे क्वेश्चनों को आप एक एनालाइज कीजिए, आप भी, आपको खुद ये हो जाएगा कि हाँ मैं अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। कोई भी ऐसे फालतू वगैरह क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल भी मतलब अनयूजुअल कोई क्वेश्चन कोई भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1943, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, ठीक है। तो गाइस टॉप 25 क्वेश्चन से आप सबके लिए बताओ आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन, ठीक है। और तैयारी में लगे रहिए। मैं आपसे 1 या 1.5 घंटे बाद आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम हिंदी की क्लास करते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू हम आगे क्लास करेंगे, ठीक है। हिंदी और ज्योग्राफी की क्लास करते हैं। पॉलिटी की मैंने क्लास आपको कल करा दी थी। आज की पॉलिटी क्लास मैं रात को अपलोड करूंगा, आप रात को देख लीजिएगा टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक है। और गाइज अब मैथ्स, अगर आप मैथ्स वगैरह की भी तैयारी रखिए, मैथ्स वगैरह की रीजनिंग वगैरह की आप कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि अभी मेरे पास इतने ज़्यादा सफिशेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं सब क्लासें डाल सकूँ। मैं करता हूँ उसका कुछ इंतजाम, तब उसके बाद हम मैथ्स वगैरह की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अब तक तो आप यही कंटिन्यू रखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है, और हिंदी वगैरह हो गया, ठीक है। तो गाइज 29 जुलाई को आपका पेपर है, तो प्रिपरेशन अच्छे से करिए, ठीक है, मेरे साथ। अब ये नहीं अब यहीं से मेरे ही चैनल की आप वीडियो देखें, अब और भी कहीं से देख सकते हैं, बस कंटिन्यू रहिए आप, क्योंकि ये जो बीएड का 2 वर्षीय यानी 2 वर्षीय जो सेशन है, ये लास्ट चांस है इसका। अब की बार फिर उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 2022 में आपका बैच कंप्लीट होगा। अगर अब की बार आपको एडमिशन मिलता है, आप बीएड करते हैं, ठीक है, उसके बाद बीएड 5 साल की कर दी गई है, ठीक है। और डीएलएड भी यानी बीएड की भी अलग क्राइटेरिया कर दी गई है, और डीएलएड की भी, दोनों का सेम, दोनों का मतलब डिफरेंट तरीके से दोनों का क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो गाइज थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।